वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। किसी को कुछ भी बेचना सेल्स नहीं होता। जी हाँ, किसी को कुछ भी बेचना सेल्स नहीं होता। ये रहा पहला क्लैरिफिकेशन। दूसरा क्लैरिफिकेशन ये होता है कि हम जितने भी अच्छे सेल्स पर्सन हो जाएं, हम चाहे जितनी भी स्किल सीख लें, मैं जो स्किल बताने वाला हूँ चाहे आप सब में मास्टर हो जाए, लेकिन सेल्स का अपना एक रेशियो होता है जो कि 10 आउट ऑफ 90 होता है। मतलब जब 100 लोगों से हम कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ पर 90 लोग हमको ना ही बोलने वाले हैं और 10% लोग हमको हाँ बोलेंगे। तो किसी भी रिजेक्शन को हम इमोशनली नहीं ले सकते। वो एक परसेंटेज होता है, एक लॉजिकल परसेंटेज होता है और हमें उसी पे चलना होता है। स्किल चाहे हम जो भी सीख लें, लेकिन एक जो परसेंटेज होता है वो हमेशा ही रहने वाला है। सेल्स स्किल को मैंने 3 भागों में बांटा है। पहला कंज्यूमर फेसिंग सेल्स स्किल, दूसरा नॉन कंज्यूमर सेल्स स्किल और तीसरा सॉफ्ट सेल्स स्किल। कंज्यूमर सेल्स स्किल वो होती हैं जो हम 1-to-1 कंज्यूमर से बात करते हैं। दूसरी है नॉन कंज्यूमर जो बैकएंड में स्किल हमारे काम आती है और तीसरी है सॉफ्ट स्किल, मतलब जो हमको ना भी आती रहे तो शायद काम चल सकता है। जब हम डायरेक्ट कंज्यूमर से बात करते हैं तो उसे बोला जाता है कंज्यूमर फेसिंग सेल्स स्किल। आज हम 10 ऐसी स्किल के बारे में बात करेंगे जो काम आती हैं जब हम डायरेक्ट किसी कंज्यूमर या कस्टमर या फिर ऑडियंस से डायरेक्ट जब हम बात करते हैं तो वो हमारे काम आती हैं। उसको शायद जब हम मास्टर कर लें तो सेल्स में हमको बहुत ही आगे चल के हेल्प मिलने वाली है। तो पहली जो स्किल होती है दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। हम चाहे जिस प्रोफेशन में हो, कम्युनिकेशन स्किल हर जगह काम आती है, लेकिन जब सेल्स की बारी आती है तो वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल का बड़ा रोल होता है। कम्युनिकेशन स्किल जब अच्छी रहती है तो वहाँ पर वो क्लाइंट में एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है, वहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड होती है और जो सेल्स कर रहा होता है वो कस्टमर का पेन पॉइंट जान पाता है कि सामने वालों की प्रॉब्लम क्या है। जब हमें सामने वालों की प्रॉब्लम पता चलती है तो कहीं ना कहीं उनको हम राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दिखा पाते हैं। नहीं तो हम बक करते रहते हैं, वहाँ पर कोई सेल्स हो नहीं पाती है। दूसरी जो स्किल होती है दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग को ऐसा ही बोला जाता है कि इससे लीड जनरेट होती है। लीड किसकी जनरेट होती है? लीड उसकी जनरेट होती है जो आगे चल के हमसे बिजनेस करने वाले हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने कोई गाड़ी ली और 1 महीने बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना पैसा गलत जगह पर लगा दिया। मैं बाहर जाता हूँ, किसी अननोन पर्सन, किसी स्ट्रेंज पर्सन से बोलता हूँ कि आप मेरी ये कार ले लीजिए, तो वहाँ पर चांसेस है 99% चांसेस है वो नहीं लेगा। लेकिन वहीं पर हम कहीं जाते हैं अपने किसी 4-5 महीने जिससे हमारी दोस्ती है, जो 4-5 महीने से जिसको हम जानते हैं, उससे हम बात करेंगे कि ये मेरी गाड़ी है, आप उसको ले लीजिए क्योंकि मुझको ये वर्थ वाइल नहीं लग रही। तो वहाँ पर जो चांसेस है उसके सेल होने की वो ज़्यादा है क्योंकि उसको हम पहले से जानते हैं, क्योंकि वहाँ पहले से एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया है। यहाँ पर प्रोस्पेक्टिंग का काम आता है कि जितने बढ़िया हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, जितने बढ़िया हम जानते रहेंगे, पहले से जितना बढ़िया हम रिलेशनशिप बिल्ड किए रहेंगे, जितना बढ़िया उसके पेन पॉइंट को जानते रहेंगे, उतनी ही आसानी होती है किसी से सेल्स करने में। तीसरी जो स्किल होती है दैट इज कॉल्ड डिस्कवरी। ऐसा बोला जाता है कि कृष्ण तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन अर्जुन का होना मुश्किल है। मतलब सलाह देने वाले बहुत मिल जाएंगे लेकिन राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछने वालों की बहुत कमी है। जब हम राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछेंगे तो राइट काइंड ऑफ में आंसर मिलेगा, और जब हम राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछेंगे तो जहाँ पर हम कस्टमर को ले जाना चाहते हैं अपने क्वेश्चन के थ्रू वहाँ पर ले जा पाएंगे। तो राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन जब पूछेंगे उससे भी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं सेल्स होने के। नेक्स्ट जो स्किल है दैट इज कॉल्ड बिजनेस एक्यूमेन। बिजनेस एक्यूमेन मतलब जो सेल्स पर्सन है उसको पता होना चाहिए कि बेसिक तो उसको पता ही होना चाहिए कि कोई प्रोडक्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आई है, उसकी मार्केटिंग कॉस्ट कितनी आई है, उसको सेल करने पे एक
पर यूनिट का प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो उसको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें पता होगी तो वो बेहतर चीज़ों को सेल कर पाएगा, उसके बारे में लोगों को बता पाएगा, उसको खुद भी पता रहेगा। जब वो खुद कन्विंस रहेगा तो सामने वालों को भी कन्विंस कर पाएगा वो। पांचवी जो स्किल होती है दैट इज कॉल्ड सोशल सेलिंग। मतलब हमारा सोशल मीडिया पे अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फिर इंस्टाग्राम हो। वहाँ से हम ऐसा देखा जाता है कि बहुत बड़े बड़े जो सेल्स पर्सन हैं, चाहे ग्रैंड कार्डन हो गए या फिर जिनको दुनिया वर्ल्ड वाइड लेवल पे जाना जाता है, वो अपने सोशल मीडिया से बेचते हैं। 1 to 1 लोगों के पास नहीं जा सकते, लेकिन जब सोशल मीडिया पे रहते हैं तो वो एक ही साथ कितने लोगों को सेल कर रहे होते हैं। तो जो अच्छा सेल्स पर्सन रहता है उसको मालूम रहता है कि कैसे कम समय में ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाता है। वो ईमेल सॉफ्टवेयर का यूज़ करेगा, वो 1 to 1 कितने लोग को हम कॉल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर है, हमारे पास सोशल मीडिया है, तो एक अच्छा ब्रांडेड वीडियो बना के डाल के एक ही समय पे कितने ज़्यादा लोगों को टारगेट कर सकते हैं। तो सोशल सेलिंग का इम्पोर्टेंस हमें पता होना चाहिए और इसकी स्ट्रेंथ भी पता होनी चाहिए कि कितने लोगों तक ये पहुंच सकता है एक ही समय में। नेक्स्ट जो स्किल है दैट इज स्टोरी टेलिंग। ऐसा देखा गया है कि हर जगह नॉलेज भरी पड़ी है, इंफॉर्मेशन हर जगह पर है। सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट डाल रहे हैं, इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं, और कहीं पर किसी मीडियम पे जा रहे हैं, वहाँ लोग इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं। तो ऐसा अगर हम अपनी जो ब्रांड बनाएंगे, अगर उसको स्टोरी टेलिंग से बताएंगे तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है और वो दिमाग में ज़्यादा देर तक वो बनी रहती है वो बात। अगर हम किसी को कोई वैल्यू दे रहे हैं, मोरल मतलब किसी को कुछ बता रहे हैं, लेकिन वो स्टोरी टेलिंग के साथ बता रहे हैं, तो वो अलग ही ब्रांड क्रिएट होता है। नेक्स्ट जो स्किल है दैट इज एक्टिव लिसनिंग। हम दूसरों को तो कुछ ना कुछ समझाते रहते हैं, लेकिन हमें दूसरों की भी बात समझनी चाहिए। जब तक हम सामने वालों की प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, सामने वाले की बात नहीं सुनेंगे, बल्कि यहाँ पर सुनना ज़्यादा होता है, बताना कम होता है। सामने वाली अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, हम सुन रहे हैं उसको, और आखिरी में जहाँ पर उसका पेन पॉइंट हमारे किसी प्रोडक्ट जो हम सोल्यूशन लेके आए हैं उससे अगर मैच होता है तो उसको दे देंगे। यही काम तो सेल्स पर्सन का होता है कि हम उसके लिए जो सामने वालों के लिए सोल्यूशन लाए हैं, वो अपना पॉइंट बता रहा है, हम उसको बता रहे हैं कि सोल्यूशन है, तो हम सोल्यूशन ही लेके आए हैं। इसीलिए हमें एक्टिव लिसनिंग करनी चाहिए, मतलब बताने से ज़्यादा सुनना चाहिए। नेक्स्ट जो स्किल होती है दैट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हम किसी को अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसे हम बता रहे हैं बार कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हम आपके लिए सोल्यूशन लेके आए हैं, लेकिन उसके उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये प्रोडक्ट पसंद ना आया, मैंने ले लिया, पैसा दे दिया, उसको हम बता सकते हैं कि आप 7 दिन के अंदर इसको रिफंड भी कर सकते हैं। उसको हम वो बोल सकता है कि आपकी प्राइस ज़्यादा है, उसको हम बता सकते हैं कि आपको जो सोल्यूशन मिलने वाला है वो बहुत ज़्यादा है इस प्रोडक्ट की प्राइस से। वो ये पूछ सकता है कि क्या ये लाइफ टाइम इसका एक्सेस है, उसको हम बता सकते हैं हाँ ये लाइफ टाइम इसका एक्सेस है। तो उसके जितने हम ऑब्जेक्शन रहेंगे, उसको जितना हम सॉल्व कर देंगे, उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं सेल्स होने के। नेक्स्ट जो स्किल होती है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन स्किल। हम अपने प्रोडक्ट को कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं दूसरों के सामने, उसका इम्पोर्टेंस कितने अच्छे से बता पा रहे हैं। तो जितने अच्छे से हम प्रेजेंट कर पाएंगे उतना ही चांसेस रहेंगे कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब हम अपने प्रोडक्ट को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, बहुत बार उनको सेल्स करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लोग खुद ही आके लेके जाते हैं उसको, क्योंकि उनको उसका इम्पोर्टेंस मालूम है। हम अगर प्रेजेंटेशन स्किल हम समझ लेते हैं, उसको सीख लेते हैं, तो बहुत बार हमें सेल्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिसको चाहिए होता है वो खुद ही आके लेके जाता है, उसको हमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं रहती। नेक्स्ट जो स्किल होती है, जो लास्ट स्किल होती है दैट इज कॉल्ड निगोशिएशन स्किल। निगोशिएशन स्किल मीन्स बहुत बार ऐसा होता है कि सारी बात तो सही हो जाती है, फिट हो जाती है,
हम आखिरी स्टेज पे आ जाते हैं जहाँ पर प्राइस की बात आती है, और जहाँ पर प्राइस की बात आती है वहाँ पर काम आता है नेगोशिएशन स्किल। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। नेगोशिएशन स्किल मतलब जो प्राइस कोई बोला है कि इतना प्राइस, इतना दूसरा वाला बोला है इतना प्राइस, तो कितने अच्छे से हम निगोशिएट कर पाते हैं, अपनी बात को कितने अच्छे से मनवा पाते हैं। मुझे एग्जांपल याद आ है, मेरी मामी है, जब कोई सामान लेके आता है, मान लीजिए वो बोल रहा है कि 10,000 का सामान है, तो मेरी मम्मी कहेंगी कि 500 में दे दो। उतना अच्छा वो 10,000 से डायरेक्ट 500 को लेके चली जाती है। तो इस तरह भी हमें नहीं करना है। एक निगोशिएशन स्किल सेल्स पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि सारी बात तो सारा हमने उसका इम्पोर्टेंस बता दिया, उसका जितना उसको सोल्यूशन दे दिया, उसके सारे ऑब्जेक्शन भी हैंडल कर दिए। आखिरी में जब प्राइस की बात आती है तो वहाँ पर काम आती है निगोशिएशन स्किल, और जितने अच्छे निगोशिएट हम कर पाएंगे सेल्स होने की चांसेस यही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये रहा कंज्यूमर फेसिंग सेल्स स्किल। नेक्स्ट जो स्किल है इसके बारे में हम बात करेंगे, नॉन कस्टमर फेसिंग स्किल। मतलब हम डायरेक्ट कस्टमर के सामने तो बात नहीं करते, लेकिन ये बैकएंड में हमारे काम आता है। ये बैकएंड में सपोर्ट करता है जो पहली स्किल थी और जो दूसरी स्किल है। तो जो दूसरी स्किल रहती है वो सपोर्ट करती है पहली स्किल को बैकएंड से। तो नॉन कंज्यूमर फेसिंग स्किल, ये पहली जो स्किल है दैट इज कॉल्ड टेरिटरी मैनेजमेंट। दूसरी जो स्किल है दैट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पता ही होना चाहिए। एक 1-to-1 कॉल करने का समय बहुत ही पहले चला गया है। आज क्या हो गया है कि हमारे पास बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिससे हम एक ही समय पे लाखों लोग के साथ सेल कर रहे होते हैं। चाहे वो ईमेल सॉफ्टवेयर हो गया, ईमेल में चाहे एक्टिव कैंपेन हो गया, मेलचिम्प हो गया, सेंडबुल हो गया, CRM हो गया, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। ये सब ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसके बारे में हमें पता रहेगा तो हम कोई जो पुराने समय में जो तरीका होता था वो चेंज हो चुका है। आज लोग एडवांस हो चुके हैं, उनका तरीका बदल गया है। वो एक ही जगह पर बैठकर, पहले लोग दूर टू दूर जाते थे, अब क्या हो गया एक ही जगह पर बैठ कर लोग वेबिनार करते हैं। एक ही समय पर वो हजारों लोग को सेल कर रहे होते हैं। तो जब हम टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो रीच होगी वो भी बढ़ जाएगी, जो प्रोडक्ट है जो परसेंटेज ROI है वो भी बढ़ जाएगा, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट जो स्किल है दैट इज कॉल्ड बायर रिसर्च। हम किसको बेचने वाले हैं ये हमें पहले से पता होना चाहिए। हम जो गांव वाला है उसको जाके मर्सिडीज नहीं बेच सकते, और जो अरबपति है उसको जाके मारुति सुजुकी नहीं बेच सकते, क्योंकि सबका अपना टारगेट ऑडियंस अलग होता है। जितना बेहतर हम समझ पाएंगे इसको, क्योंकि एक सेल्स पर्सन सबको खुश नहीं रह सकता। हर एक प्रोडक्ट की अपनी एक मार्केट सेगमेंटेशन होता है कि किसको वो टारगेट करने वाला है। ये जो 3 स्किल थी नॉन बायर सेल्स स्किल। और जो आखिरी है दैट इज सॉफ्ट सेल्स स्किल। उसमें पहली स्किल है टाइम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। हमें पता होना चाहिए कि किस तरह टाइम मैनेजमेंट करना है। बहुत बार एक सेल्स पर्सन कितने कम समय में कस्टमर को प्रोडक्ट लेने पे कन्विंस कर लेता है, वहीं पर एक दूसरा सेल्स पर्सन उसी के साथ 10 दिन लगा रहता है और उसको कन्विंस नहीं कर पाता। नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड क्यूरियोसिटी। कितना जानने की इच्छा है, जितना वो अपने कस्टमर के बारे में जानेगा, जितना उससे बात करेगा, जितने उसके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को सॉल्व करेगा, उतना ही ज़्यादा सेल्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट जो स्किल है दैट इज जजमेंट। और आखिरी जो स्किल है दैट इज कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन आज के समय में बहुत ही बड़ी स्किल है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक ऑडियंस है, हम सोशल मीडिया के थ्रू टारगेट कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को। हम चाहे जितने सोशल मीडिया के थ्रू, मान लीजिए हमारे पास 1 लाख की ऑडियंस हो, हमारे ही कैटेगरी में और सारे लोग रहते हैं जो काम कर रहे हैं, उनसे हम कोलैबोरेट करके उनके ऑडियंस को भी सेल कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग एक ही काम कर रहे हो तो उनसे हम कोलैबोरेशन करके वहाँ पर जाके उनकी ऑडियंस को अपनी ऑडियंस बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कोलैबोरेशन पावर।
तो ये 14 स्किल रही। हमने जाना कि कंज्यूमर सेल स्किल क्या होती है, नॉन कंज्यूमर सेल्स स्किल क्या होती है और सॉफ्ट सेल्स स्किल क्या होती है। तो ये कुछ 14 पॉइंट थे जो किसी भी सेल्स पर्सन को हेल्प करते हैं सेलिंग करने में। सेलिंग जो होती है वो सही तरीके से होनी चाहिए, किसी को कुछ भी नहीं बेचना है, ये हमें पता होना चाहिए। इसी बात से मैं यहाँ पर इसको ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ